नमस्कार। आइए आज एक बहुत पुरानी कहानी में छिपे एक गहरे सच को जानते हैं। ये कहानी है एक मामूली से पत्थरबाज की जो सच्ची शक्ति की तलाश में निकला था। तो इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। असल में सबसे बड़ी शक्ति क्या होती है? क्या ये पैसा है, पद है या फिर कुछ और ही है? चलिए इस कहानी में इसका जवाब ढूंढते हैं। कहानी शुरू होती है एक गरीब पत्थरबाज से। वो रोज पहाड़ों पर खूब पसीना बहाता था, लेकिन अपनी सीधी सादी जिंदगी से बिल्कुल खुश नहीं था। उसे हमेशा लगता था कि इतनी मेहनत के बाद भी वो कहीं नहीं पहुंच पा रहा। उसके मन में ना बस एक ही सवाल घूमता रहता था, मैं इतनी मेहनत करता हूं, फिर भी मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती? वो हमेशा कुछ और, कुछ बेहतर बनने की ख्वाहिश रखता था। फिर एक दिन क्या हुआ, उसने सोने की बग्घी में एक अमीर व्यापारी को देखा। सब लोग उसका कितना सम्मान कर रहे थे, उसकी कितनी इज्जत थी। और बस उसी पल उसके दिल में पहली इच्छा जागी, काश मैं भी इतना ही अमीर होता। और बस यहीं से शुरू हुआ उसकी इच्छाओं का एक ऐसा सिलसिला जो कभी खत्म ही नहीं हुआ। पहले व्यापारी, फिर राजा, राजा से वो बना धधकता हुआ सूरज, फिर एक बादल और आखिर में हवा। मतलब वो हर उस चीज में बदलना चाहता था जो उसे अपने आप से ज्यादा ताकतवर लगती थी। तो जब वो व्यापारी बना, उसे खूब ऐशो आराम मिला, सब कुछ था। लेकिन उसे जल्दी समझ आ गया कि एक राजा के सामने तो उसे भी सर झुकाना पड़ता है। तब उसे एहसास हुआ कि अरे, पैसे से भी बड़ी ताकत तो सत्ता में है। अच्छा, तो अब वो राजा बन गया। उसने शक्ति का असली मजा चखा, लोगों को हुक्म देता था। लेकिन फिर एक दिन जब सूरज की तपती गर्मी ने उसे बेहाल कर दिया, तब उसे समझ आया कि उसकी शक्ति की भी एक सीमा है। सूरज के आगे वो भी कुछ नहीं था, एकदम बेबस। तो अब उसकी अगली इच्छा पूरी हुई और वो बन गया सूरज। उसने अपनी गर्मी से पूरी धरती को झुका दिया। उसे लगा बस अब मुझसे ताकतवर कोई नहीं। लेकिन तभी एक मामूली से बादल ने आकर उसकी तेज किरणों पर पर्दा डाल दिया। अब वो एक बड़ा सा बादल था जो धरती पर बारिश बरसाता था। पर उसकी ये ताकत भी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। एक जोरदार हवा का झोंका आया और उसे अपनी मर्जी से यहाँ वहां उड़ाने लगा। मतलब हवा के सामने तो बादल भी कमजोर पड़ गया। हवा बनकर तो वो एक ऐसी ताकत बन गया जिसे कोई रोक नहीं सकता था। एक विनाशकारी शक्ति, जब तक कि वो एक विशाल पहाड़ से नहीं टकराई। उसने अपनी पूरी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो पहाड़ टस से मस नहीं हुआ। जब हवा के रूप में वो हार गया, तो उसने अपनी आखिरी इच्छा मांगी। अरे, ये पहाड़ तो हवा से भी ज्यादा मजबूत है। काश मैं ये पहाड़ होता। और उसकी इच्छा पूरी हुई। वो पहाड़ बन गया, एकदम ठोस, अचल, अटल। उसे लगा बस आखिरकार उसने ताकत का सबसे ऊंचा रूप पा लिया है। अब उसे कोई नहीं हरा सकता। जब तक उसे अपने नीचे, अपनी बुनियाद पर एक चोट का एहसास नहीं हुआ। एक हल्की सी लेकिन लगातार पड़ती हुई चोट, जैसे कोई उसे तराश रहा हो। सोचिए जरा, इतने बड़े, इतने मजबूत पहाड़ को भला कौन चुनौती दे सकता था? ऐसी कौन सी चीज थी जो प्रकृति की इन सारी बड़ी बड़ी ताकतों से भी ज्यादा मजबूत निकली? उसने जब नीचे झांक कर देखा तो वो हैरान रह गया। वहां एक मामूली सा पत्थरबाज था जो अपने हथौड़े से उस पर चोट कर रहा था और उसे धीरे धीरे बदल रहा था। और जानते हैं, ठीक उसी पल उसे सच्चाई का एक जोरदार झटका लगा कि वो पत्थरबाज जो वो कभी खुद था, वो तो इस विशाल पहाड़ को भी अपनी मर्जी से आकार दे सकता है। असली ताकत तो हमेशा से उसी के पास थी। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि सच्चा विकास या असली तरक्की किसी और जैसा बनने में नहीं है, बल्कि उस ताकत को पहचानने और निखारने में है जो हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है। देखिए, हम सब अक्सर सोचते हैं कि काश हम और अमीर होते और मजबूत होते, लेकिन किसी और की जिंदगी का पीछा करते करते हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि हमारे पास अपनी खुद की कितनी बड़ी ताकत है। असली शक्ति हमेशा अंदर से ही आती है। तो ये कहानी जाते जाते एक सवाल छोड़ जाती है। हमारे अंदर ऐसी कौन सी ताकत छुपी हुई है जिसे शायद हम आज तक पहचान ही नहीं पाए हैं? इस पर सोचिएगा जरूर।